अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरजाना रुई असलम और आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, मसल मशहूर है कि हीरे की कदर जौहरी जानता है। ये मुझे मसल इसलिए याद आ गई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं ख्वाजा आसिफ, जो वही ख्वाजा आसिफ जो औरतों के हवाले से हमेशा ज़बान दराजी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बदतहज़ीबी का मुजाहरा करते हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को कहा है कि इमरान ने अपनी कुर्सी जरदारी के तराशे हीरे के हवाले कर दी है और ये पीटीआई लीडर्स और कारकुनों के लिए डूब मरने का मुकाम है। लीगी रहनुमा ने अपने एक्स पे यानी ट्विटर पर ये पीटीआई के नौमंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का इंतखाबी पोस्टर शेयर किया है। पुराना पोस्टर उन्होंने शेयर किया है और उसमें बताया है कि जब वो पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी असम्बली की नशिस्त के उम्मीदवार थे, और उस पर लिखा है कि तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन की 2008 से 2022 तक यानी 14 साल जरदारी कायद रहे हैं, और वो 2022 में यानी कि ये जो नए चेयरमैन है पीटीआई के गौहर अली खान, वो 2022 में पीटीआई में आए हैं। ये मालूमात दी हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने, और उन्होंने तंजन ये कहा है यानी कि तंज किया है, ताना दिया है कि 1 साल के अंदर इमरान खान को जरदारी साहब का तराशा हीरा इतना पसंद आया कि अपनी कुर्सी उसके हवाले कर दी और अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। तो बात यह है कि अगर वो हीरा थे तो इमरान खान भी जौहरी थे, तो जौहरी जो है उसने हीरे की कदर जानी। अच्छा, आगे तो सुनते जाइए कि लीगी रहनुमा ने इमरान खान को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि अपनी गैर हाजिरी में वो अपने पुराने साथियों पर एतबार करने को तैयार नहीं। जिस शख्स ने सारी उम्र लोगों को धोखे दिए हों उसके लिए दूसरों पर एतबार मुश्किल होता है। ये पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के बारे में फरमा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने अपने पैगाम में पीटीआई के लीडरों और वर्करों से कहा कि ये इनके लिए डूब मरने का मुकाम है। दोस्तों, इमरान खान ने तो अपने ख़ानदान में, चूँकि जागीर नहीं है पीटीआई किसी की, इसलिए अपने ख़ानदान के हवाले उन्होंने नहीं किया, न बेटे को बनाया, न बहन के हवाले किया, न बुशरा बीबी बेगम के हवाले किया, बल्कि यकीनन मशावरत की होगी उन्होंने। मशावरत के बाद उन्होंने गौहर अली खान को मुंतखब किया, बैरिस्टर को। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कौन है जो पैदाइशी हर एक पार्टी में है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो आया है। ये बात तो समझने की है। ये और बात है कि तंज करना हो, किसी को जलील करना हो तो लोग कोई ना कोई नुक्ता निकाल के ले आते हैं। ख्वाजा आसिफ ने तो वर्करों को कहा है कि आप लोग डूब मरिए। क्यों डूब मरे भाई? कोई किसी पार्टी में नहीं था, सब इधर उधर से आए हैं। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने वो तराशा भी दिखाया है, कल मैंने भी देखा था इसको, और उसमें जो है इन्होंने ये पोस्ट किया हुआ था। ये देखिए, गौहर अली खान की तस्वीर भी दी हुई है। तो बात यह है कि लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी में 2-2, 3-3 पार्टियों का सफ़र किया है। इसकी मिसाल इस तरह है, सबसे पुरानी पार्टी है जमात इस्लामी। मैं कराची के हवाले से यहाँ पर मिसाल दे रही हूँ कि जमात इस्लामी से जो निकले हैं लोग ज़्यादातर इधर उधर, ख़ास तौर पर जब ये लिसानी जमातें बनी हैं तो उसमें भी टूट फूट के लोग गए। एमकेएम में कौन था? कोई पैदाइशी नहीं था, सब इधर उधर से आए हुए थे, और इसी तरह हर पार्टी में है, इधर उधर से आए हुए हैं। हाँ, किसी को निकाला गया हो तो वो और बात है। निकाले किसी भी पार्टी से जब कोई एक वर्कर या लीडर निकाला जाता है तो फिर उस पे सोचने की बात होती है, उस पे गौर किया जाता है कि ये वहाँ से क्यों निकाला गया है, क्या तादीबी कार्रवाई इसके खिलाफ हुई है। फिर वो बात होती है समझने की। तो अगर वो शख्स हीरा था तो हीरे की असल पहचान जो है वो जौहरी ने की है, और ये जौहरी जो है वो चेयरमैन पीटीआई जो है इमरान खान। अच्छा, इन्होंने जब कहा है वर्करों के और लीडर्स को कि ये तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए डूब मरने का मुकाम है, तो जाहिर है हसद और जलन के मारे वो क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ तो कहना था, तो उन्होंने यही कह दिया। खामोश तो वो रह नहीं सकते थे। तो ये है अजहर मशवानी, इन्होंने ट्वीट किया है, इन्होंने इसको जवाब दिया ख्वाजा आसिफ को कि तुम्हारी औकात तो ये है कि पहले नवाज शरीफ
اور शहबाज शरीफ की चाकरी करते रहे, और अब तुम मरियम की चप्पलें सीधी करते रहते हो, तुम खुद शर्म करो। और सारा मीर गिलगिती है, इन्होंने कहा है बुढ़ा सिठिया गया है, बुढ़े तेरे मालिक के साथ तू भी मिलकर पर कटे कबूतर उड़ा। पीटीआई मुर्शिद इमरान खान की है, वो जो फैसला करेगा उसके मुर्शिद सरे तस्लीम, जो फैसला करेगा मुर्शिद के सामने सरे तस्लीम हम करते हैं। और पता नहीं क्या अजीब सा लफ्ज़ है। अच्छा, इसके अलावा है डॉक्टर वक्कास नवाज़, इन्होंने कहा है, यानी जिस बात की तारीफ़ करनी चाहिए थी कि आजकल की मौरूसी सियासत में जहां मुस्लिम लीग नून का जानशीन मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ ही होता है, पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जरदारी और बिलावल भुट्टो ही होता है, वहाँ इमरान खान ने तहरीक इंसाफ का चेयरमैन अपनी बहन या बीवी को नहीं बल्कि एक कॉमन वर्कर बैरिस्टर गौहर को बना दिया है। बिलाशुबा बैरिस्टर गौहर एक काबिल आदमी है जो हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिफा करते हैं, दलील और मंतक से करते नज़र आते हैं। बाकी जिन लोगों ने सारी उम्र बड़े मियाँ और फिर छोटे मियाँ, पहले बाजी और फिर पहले पाजी, पहले भाजी और फिर बाजी, अच्छा पाजी और फिर बाजी, वो सिस्टर वाली बाजी, या पहले बीबी और इसके बाद पीपी के बेबी के आगे ही हाथ बांधे हो। बड़ा अच्छा इन्होंने तबसरा किया है। उनको क्या पता मंतक और दलील, मेरिट, काबिलियत और कॉमन वर्कर की ज़बान के अल्फाज से अगर पुराना होना ही सरबराह बनने का पैमाना होता तो अब तक ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के सदर होते हैं, मरियम के टिक टॉकर नहीं। इनका तबसरा बहुत अच्छा है, इन्होंने अच्छा कहा है और बहुत ही गालम गलूज के बगैर बात की है उन्होंने। आगे जैन चट्ठा लिखते हैं, ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करके, चोरी साहब, डॉक्टर साहब ने डोज देनी है, आराम जे। और आगे भी हैं कुछ बड़े अच्छे तबसरे, लेकिन साथ साथ उनके दुश्नाम तराजियाँ भी हैं। और लिखा है एक, तैमूर इमरान ने आपका कोई भी लीडर खुद अपनी पार्टी से वाबस्ता नहीं बल्कि दूसरों से जुड़ के बूट पॉलिश करके पार्टी तोड़वा कर और साइकिल से शेयर बनाकर आया है, और वो तो छोड़, अब इसके गुलाम उसके भाई के गुलाम, फिर भतीजा, फिर बेटी के गुलाम रहकर कैसे दूसरों पे बात करना पसंद करते हो यार। अपना तो ये हाल है कि बाजवा इलेक्शन हार रहा हो, कुछ करो ना। और सैयद शबाहत ने रीट्वीट किया है सईद चन्ना की बात को आगे बढ़ाई है उन्होंने। जब अदम एतमाद कामयाब हुआ था तो नून लीग ने बेमा पार्टी एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगाए थे। आज जब तहरीक इंसाफ को आसिफ अली जरदारी ने बिल्कुल ख़त्म करवा दिया तो पता नहीं क्यों आज आसिफ साहब तत्ते तवे पर बैठ गए। ये लोग, आप लोग लिखते हैं तत्ते तवे, ये होता है तपते तवे पे बैठ गए। असल लफ्ज़ जो है वो तपते तवे है, तत्ते तवे नहीं है, आप लोगों ने शॉर्टकट बना लिया इसको। फातिमा ने ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करके कहा है, पूरी ज़िंदगी शरीफ ख़ानदान के तलवे चाट रहे हो, गैरत आई, पहले नवाज़ फिर शोबाज, अब मरियम और हमज़ा के क्या लिखा है, जूते, अच्छा जूते साफ़ करते हो, शर्म आई, कोई गैरत आई, जब तेरा मुंह काला किया गया था गैरत जागी, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि खान मतलब ये कह रही है कि जलन से अंदाज़ा हो रहा है कि खान ने दुखती रख पे पाँव रख दिया है। जिनको इतराज़ करना होता है वो तो इतराज़ का कोई ना कोई जवाज़ तलाश कर लेते हैं और इतराज़ करते हैं, और जो हिज़्ब मुखालिफ है उसका काम ही इतराज़ करना होता है। वो फैसले पे आपका हामी नहीं है तो आपके फैसले पे ना खुश होगा और ना ही उसको तस्लीम करेगा, इसलिए कि उसको इतराज़ करना है। अच्छा, यहाँ पॉलिटिकल मॉब, इन्होंने रिप्लाई किया ख्वाजा आसिफ को कि ख्वाजा साहब आपको तो खुश होना चाहिए था कि पाकिस्तान में कोई तो एक सियासी जमात है जो जमहूरियत के उसूलों पर कारबंद है। क्या ऐसा हुस्न इत्तेफाक कभी किसी और सियासी जमात के साथ हुआ या किसी दूसरी सियासी जमात का बंदा पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी जमात का चेयरमैन बन जाए? और इन्होंने मज़ीद कहा है कि ख्वाजा साहब पूरा शरीफ ख़ानदान में मर जाए तो क्या आपको उम्मीद है कि कभी नून लीग के चेयरमैन बन सकते हैं? ये इन्होंने ख्वाजा साहब से पूछा है, ऐसा अच्छा सवाल पूछा है। वो बात वही है दोस्तों कि ख़ानदान पे बात आ गई है तो जहाँ दूसरे लोग शामिल हो वहाँ जमहूरियत से
اور الیکشن سے کام لینا ہوتا ہے اور سب کے خیالات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. وہاں الیکشن چاہے کسی بھی ادارے میں ہو، پارٹی ہو، سیاسی پارٹی ہو وہ، یا کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی، وہاں پھر لوگوں کا انتخاب ضروری ہوتا ہے. اور یہ ایک پی ٹی آئی میں جو فیصلہ ہوا ہے، یہ ایک پارٹی کو چلانے کے لیے، آگے چلانے کے لیے جو اس پہ قدغن لگی ہے، جو پابندیاں لگی ہیں، اس حوالے سے دیکھیے کہ کس طرح سے فیصلے کیے جا رہے ہیں اور یقیناً ان فیصلوں کو کامیابی حاصل ہوگی. یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد، نوجوان نسل کی بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ ہے اور یہی لوگوں کے آنکھوں میں بات چبھ رہی ہے اور دل میں پھانس بن کے اتر گئی ہے. تو باتیں تو بہت ساری آئیں گی، ایک ایک فیصلے پہ اعتراض ہوگا اور یہ جو پارٹی ورکر ہیں یہ اعتراضات کا جواب دیں گے. اعتراضات کا جواب بہت ضروری ہے، دینا چاہیے. جہاں بات سے بات نکلتی ہے، فضا اچھی پیدا ہوتی ہے اور معاشرہ اور سماج کی تعمیر ہوتی ہے. لیکن بعد میں گالم گلوچ کا بالکل بھی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. آگے بہت اچھے تبصرے تھے لیکن ایسے لفظ تھے جسے میں نہیں پڑھ سکتی. دیکھتے رہیے